कन्फ्यूजन। अब क्या है, पेन दिख रहा है, मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मुझे पेन दिख रहा है, आई एम श्योर व्यूअर्स को उनके एक्सपोजर वाले पोर्टफोलियो में सीधे सीधे दिख रहा होगा, दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग अब करें क्या, चाहे वो इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी हो या ट्रेडर बंधु? बिल्कुल, देखिए आशीष, पहली बात तो मैं इन्वेस्टर्स को हैंडल करता हूँ पहले, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ट्रेडिंग ठीक है होती है इधर उधर, लेकिन इस समय एक रिस्क ओपन हो रहा है इन्वेस्टर्स का कि जो इतना पैसा डाल रहे थे, 21-21 हज़ार करोड़ की सिप कर रहे थे, उन्हें क्या करना है। पहली चीज़ तो आपका सिप और डिप का फॉर्मूला नहीं भूलना है, ये बिल्कुल इसमें कोई सिप रोकने का ये सबसे ख़राब टाइम होगा। इनफैक्ट ये टाइम होते हैं जब आप अपने सिप को बढ़ाते हैं, उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी जो ओरिजिनल सिप चल रही है उसमें ऑलरेडी आपको ज़्यादा यूनिट मिल जाती हैं, जो 2 महीने पहले मिल रही होंगी उससे, प्लस अगर आप अपनी सिप बढ़ाते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा फ्री यूनिट्स मिलती हैं। जब ये टाइम चलता है ना तब ख़राब लगता है, आपका पोर्टफोलियो आपको डाउन लगता है, आपका मूड ख़राब होता है, आपको लगता है डिस्गस्ट सा होता है मार्केट में। लेकिन मार्केट रिवॉर्ड आपको तभी करता है जब आप इन फेजेस में अपने डिसिप्लिन को ना छोड़ें। तो ये उन लोगों के लिए जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जो ETF के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, या जो एक अपने सैलरी का कुछ हिस्सा इक्विटीज़ में डालते हैं, उनके लिए ये राय है। मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने पहले भी कही थी, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। अपने मार्केट में इस समय 3 कैटेगरी के स्टॉक्स में डिवाइड करें। कैटेगरी 1 जहाँ नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं, उनके भी एग्जांपल्स, ऐसा नहीं कि उनके एग्जांपल्स नहीं। आज फॉर एग्जांपल डिवीज लैब्स, हमें ये नहीं कह रहा कि उसको तुरंत खुलते ही खरीद लें क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है। तो एक कैटेगरी वो है जहाँ पे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जहाँ पर टेलविंड है। इंडियन होटल्स एक और एग्जांपल था, बहुत शानदार नंबर्स आए और आपने देखा फ्राइडे को इवन इतनी वीक मार्केट में भी स्टॉक ने नया 52 वीक हाई लगा दिया है ना। वो ये देखिए, अब इसको देख के कोई कह सकता है कि मार्केट खराब थी, नहीं, ऐसा नहीं कि मार्केट आपको अच्छे नंबर पर रिवॉर्ड नहीं कर रहा है, खराब नंबर पे पनिश ज़्यादा कर रहा है। तो लेकिन अच्छे नंबर्स भी आ रहे हैं। IT स्टॉक्स की बात हुई थी कि IT स्टॉक्स में अपना 35% पोर्टफोलियो रखिए। IT देखिए आपको किस तरीके से रिवॉर्ड कर रहा है। फ्राइडे को भी बाकी पूरी मार्केट गिर गई, IT नहीं गिरा, है ना। IT ने फिर फ्राइडे को भी आपको आउट परफॉर्म किया। तो वो पहली कैटेगरी हो गई जहाँ पर अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। ऐसे शेयरों को आप हर गिरावट में खरीदें बेसिकली। कैटेगरी 2 रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ मार्केट में, बेयर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, कमज़ोर मार्केट में जो स्टॉक्स 52 वीक हाई लगा रहे होते हैं, क्योंकि वो स्टॉक अगर कमज़ोर मार्केट में 52 वीक हाई लगा रहे हैं तो स्ट्रांग मार्केट में वो आपको लीड करेंगे आगे जाके, वो अगली बुल मार्केट के लीडर्स होंगे। तो उन स्टॉक्स पर फोकस करें जो 52 वीक हाई लगा रहे हैं, ना कि उन पर जो 52 वीक लो लगा रहे हैं। फ़र्क है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बार बार कहता हूँ, जो वो कंपनियाँ जो स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग है लेकिन सिक्लिकली वीक नंबर्स दे रही हैं। एशियन पेंट्स उसमें भी एक एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही आप एशियन पेंट्स खरीद लें, लेकिन अगर आप एक इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं और अच्छी कंपनियों में बिलीव करते हैं, तो ऐसी कंपनियाँ जहाँ पर आपको लोअर लेवल पर अगर स्टॉक्स मिल रहे हैं तो थोड़ा एज इन्वेस्टर आप बाय करना चाहें तो ट्रेंड एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जहाँ पर थोड़े से रिलेटिवली ख़राब नंबर्स की वजह से स्टॉक नीचे आ गई, थोड़ा सिक्लिकल की स्पेलिंग गलत होगी, इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये कंपनियाँ बाउंस कर सकती हैं अगर, तो उनको आपको बेसिकली फिर बाय करना है। और ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो 30-40% गिर चुके हैं, जो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है लेकिन सिक्लिकली वीक हैं। एज ए ट्रेडर आपको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको मौके खोजने हैं वहीं पर। तो ये 3 कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जो उन पर आपको फोकस करना है। अब आइए ट्रेडर्स को क्या करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो ऑडियंस है उसमें 90% ट्रेडर्स है। तो ट्रेडर्स को स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है, उसमें कोई वो दो राय है ही नहीं। उनके लिए तो स्क्रीन सब कुछ है। अगर पैसा, और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर पैसा बेचकर बन रहा है ना, तो बेचकर पैसा बनाने में कोई बुराई नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, हम अगर अपने ही देश के स्टॉक्स बेच रहे हैं तो हम क्या, मतलब एक कई बार वो पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग आ जाती है ना स्टॉक्स में, वो नहीं होनी चाहिए। अगर पैसा बेचकर बन रहा है तो पैसा बेच के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और बेचकर पैसा बना भी है। आशीष, हमने आई थिंक जो हमारा पॉजिटिव व्यू को हमने नेगेट किया था वो 25,950 पे किया था। 25,950 से लगातार नेगेटिव व्यू था मार्केट पर। तो वहाँ से अगर पैसा बेचकर बन रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बेचने का भी तरीका होता है ऑब्वियसली, जहाँ बीच बीच में रैलियाँ आ रही हैं, जहाँ रैली फेल हो वहाँ पर बेचें। 20 डेमा हॉल्ट सबसे बड़ा आपके लिए कॉन्सेप्ट है। देखिए, किसी ना किसी दिन ये ट्रेंड बदलेगा। एक दिन आएगा जिसमें मार्केट आपको ये ट्रेंड पे रिवॉर्ड नहीं करेगा, आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा उस दिन, वो होगा। जब तक ट्रेंड खराब है लेकिन तब तक सेल ऑन रैली। बिल्कुल ठीक है, जब तक ट्रेंड खराब है सेल ऑन रैलीज। निवेशक सिप और डिप के फॉर्मूले को ना भूलें।
जो इन्वेस्टमेंट के मूड में रहते हैं, बल्कि ये टाइम वो है जब अपने SIPs बढ़ाएं। बाकी वैसे मुश्किल होता है ये सब करना। मूड जब बिगड़ा होता है तो सब मूड बिगड़ जाता है, ऊपर से BMC दे देता है बड़ा चौड़ा प्रॉपर्टी टैक्स का बिल, आदमी वैसे ही गया। तो लेकिन ठीक है, हिम्मत करनी है, ये सेल है, बढ़िया क्वालिटी की चीज़ों को खरीदने। वैसे आप नोटिस करोगे आपको बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छे लग रहे होंगे, बहुत बढ़िया करेक्ट हो रखे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए आशीष, मैं तो खैर ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो एज इन्वेस्टर बात करता हूँ, मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ। मैंने खुद फ्राइडे को इन्वेस्टमेंट किया है, अपना खुद का पैसा फ्राइडे को मैंने इन्वेस्टमेंट में डाला है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा कुछ व्यू अलग है। ट्रेडिंग में करता नहीं तो उसके लिए मैं कुछ उसमें करूँगा नहीं, लेकिन मैं एज इन्वेस्टर बोल रहा हूँ कि आपको सपोर्ट टिप अगर याद रखना है तो मैंने खुद ने पैसा डाला। तो उसमें मतलब क्योंकि और विद द नॉलेज कि जो मैंने पैसा डाला है वो यहाँ से और 20% गिर सकता है, मैं तैयार हूँ उसके लिए। वो इन्वेस्टर को और एक मुश्त डिप्लॉय नहीं कर रहा है, वो नीचे 20% भी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, तो फिर वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है, जैसी कतनी वैसी करनी भाई साहब, हिम्मत करिए, इंडिया स्टोरी पे बिलीफ रखिए, ये बेहतरीन मौके हैं, हल्का हल्का डिप्लॉयमेंट का समय शायद आ गया है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। चलिए।